मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार यानी 21 दिसंबर को बताया कि 17 विधेयकों को मंजूरी दे दी गई है और 85 लाख रुपए किसानों के खातों में सीधे पैसे भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा, सरकार ने संतरा किसानों और 3 हेक्टेयर तक की जमीन वाले 55,000 किसानों की मदद करने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र शीतकालीन विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान फडणवीस ने विधानसभा में विधेयकों के मंजूरी को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में 25,000 झुग्गियां का पुनर्वास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि गढ़चिरौली जिले का उत्तरी हिस्सा अब नक्सल मुक्त हो गया है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 33 माओवादी मारे गए, 55 माओवादी गिरफ्तार हुए और 33 ने आत्मसमर्पण किया। अब सरकार का लक्ष्य अगले 3 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करना है। साथ ही सीएम फडणवीस ने कहा कि गढ़चिरौली जिले के 1500 युवा पुलिस में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 33 युवा नक्सल पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि माओवादी संगठन के प्रमुख नेता गिरिधर और उनकी पत्नी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि गिरिधर ने दक्षिण गढ़चिरौली में माओवादी कैडर की भर्ती की थी। सीएम फडणवीस के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शनिवार को महाराष्ट्र विधानसभा में चर्चित विधेयकों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 170 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे केवल एक पर्यटक की तरह सत्र में आ रहे हैं। शिंदे ने पुणे हवाई अड्डे के नाम बदलने को लेकर बताया कि पुणे हवाई अड्डे का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। अर्बन नक्सल के मामले में मैंने ये बात कही है कि राहुल गांधी इन्होंने चुनाव में भारत जोड़ो अभियान इसका इस्तेमाल किया। तकरीबन 180 संगठनाएं इसमें काम कर रही थी। इनमें से कई संगठनाएं ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोली भाषा में अर्बन नक्सल कहते हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है। और मैंने महाराष्ट्र की असेंबली में सबूतों के साथ ये कहा कि हमने इनको फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ठहराया। 2010 में, 2011 में, 2013 में और 2014 में महाराष्ट्र में जब उस समय की कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी और केंद्र में भी जब यूपीए की सरकार थी, उस समय महाराष्ट्र की असेंबली में आर पाटिल साहब ने दिए हुए जवाब हो या केंद्र में केंद्रीय मंत्री ने दिए हुए जवाब हो, उन जवाबों में जो लिस्ट दी हुई है फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस की, उसी लिस्ट में से कई ऑर्गेनाइजेशंस ये भारत जोड़ो अभियान का पार्ट है। और सबूत के तौर पर हमारे पास चुनाव के समय की कई निमंत्रण पत्रिकाएं हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशन ने महाविकास आघाड़ी के लिए निकाली हुई है। इसलिए भारत जोड़ो अभियान में बड़े पैमाने पर जो लोग काम कर रहे हैं ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है। ऐसा हम नहीं, यूपीए की सरकार ने और उस समय की कांग्रेस एनसीपी की सरकार ने अपने रिपोर्ट्स में कहा है। यही बात मैंने सामने लाई है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की। भाजपा ने 132 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने का मुकाम हासिल किया, जबकि शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। महायुति गठबंधन में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी शामिल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।